जेम्स उनके खुश रहने का कारण पूछता है, जिस पर वे दोनों उन्हें बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ और भी लोगों के साथ रातें रंगीन करते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से कभी बोर नहीं होते, बल्कि इससे हमारे अंदर एक दूसरे के लिए और भी प्यार पैदा होता है। यह बात जेम्स और मायरा की समझ में नहीं आती, इसलिए वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि रॉनी और सोनिया वहीं पर शुरू हो गए थे। भले ही दोनों को रॉनी और सोनिया की बात अजीब लगी थी, लेकिन उनकी बातों ने दोनों के बदन में आग लगा दी थी, जिस कारण घर आते ही ये दोनों धमाके करने लगते हैं। इसके बाद वे दोनों परिवार बढ़ाने की बात करने लगे। मायरा का मेडिकल टेस्ट बिल्कुल ठीक था, वह माँ बन सकती थी, इसलिए वह जेम्स को टेस्ट करवाने को कहती है ताकि पता चल सके कि किसमें कमी है। अगली सुबह जब मायरा अस्पताल जाने लगती है तो वे दोनों सोनिया और रॉनी के आइडिया के बारे में बात करते हैं, और यही बात मायरा अस्पताल में अपने साथी जेरी के साथ भी करती है। जेरी मायरा की बात सुनकर खुश हो गया था। असल में मायरा को सोनिया का आइडिया काफी अच्छा लगा था। वह एक बार उसके आइडिया को आजमाना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा झिझक रही थी। जेरी उसे समझाता है कि इससे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, क्योंकि वह और उसकी बीवी भी खुली मैरिज में थे। मायरा के लिए यह सब कुछ नया था, इसलिए जेरी उसे इस काम की पहल सोनिया के साथ करने की सलाह देता है। जेरी की बात मानकर मायरा सोनिया से मिलती है। सोनिया उसे बताती है कि इस खुली मैरिज से तुम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाओगे, मगर मायरा को इस बात से डर लग रहा था कि कहीं जेम्स उसे धोखा न देने लगे। इस पर सोनिया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों एक ही कमरे में दो अलग अलग लोगों की बाहों में होंगे, जिस कारण तुम दोनों चाहकर भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। मायरा के कहने पर जेम्स भी मान गया, और इस काम के लिए वे लोग रॉनी और सोनिया को ही चुनते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरा मामला दोस्तों के बीच ही रहेगा। दोनों लड़के बातें कर रहे थे, जबकि मायरा की नजरें सिर्फ रॉनी पर थी, और सोनिया यह देखकर खुश हो जाती है। रात को जब जेम्स और मायरा अपने घर में थे तो दोनों को सोनिया और रॉनी के मैसेज आते हैं, जिसमें शनिवार की रात को साथ में सोने की बात की गई थी। शनिवार की रात आते ही दोनों उनके घर के बाहर पहुंच गए। जेम्स मायरा से एक बार फिर सोचने को कहता है, जबकि मायरा एक बार किसी और के साथ मजे जरूर करना चाहती थी। जल्दी ही ये दोनों रॉनी के घर के अंदर थे। जेम्स और मायरा थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, जिसे देखकर सोनिया खुद ही जेम्स के पास आकर उसे रिझाने लगती है। जेम्स को किसी और के साथ देखकर मायरा को थोड़ी सी जलन होने लगी, और तभी रॉनी मायरा को गर्म करने लगा। देखते ही देखते ये चारों एक ही कमरे में एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। अगली सुबह मायरा और जेम्स अपने घर में थे। दोनों एक दूसरे को बताने लगे कि उन्हें कल रात कैसा लगा। दोनों को किसी और के साथ करने में काफी मजा आया था, लेकिन इससे इन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे ही एक रात सोनिया और रॉनी इन दोनों को एक क्लब में ले आते हैं। यहाँ इन्हीं की तरह खुली मैरिज वाले लोगों की भीड़ लगी पड़ी थी। यह सब देखकर जेम्स तो हैरान होने लगा था। मायरा की आंखों में अजीब सी चमक नजर आने लगी थी। यह देखकर सोनिया उन्हें याद करवाती है कि हम लोग आपस में धमाके करने आए हैं, न कि किसी और के साथ। इसके बाद ये चारों एक कमरे में आकर एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। सोनिया के बदन में कुछ ज्यादा ही आग थी, जिसे शांत करने के चक्कर में जेम्स इतना थक गया कि वह वहीं पर सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे रॉनी और मायरा कहीं नजर नहीं आते। वह सोनिया को जगाकर उन दोनों को ढूंढने लगा। मायरा दूसरे कमरे में रॉनी के साथ लिपटकर सो रही थी, जिसे देखकर जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर आकर वह मायरा से यह सब बंद करने को कहता है, क्योंकि इन्होंने रूल बनाया था कि चारों एक ही कमरे में रहेंगे, और मायरा ने वह रूल तोड़ दिया था। जब मायरा यह बात सोनिया को बताती है तो वह उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही जेम्स खुद तुमसे यह सब करने को कहेगा। उसी रात मायरा जेम्स को फोन कर बताती है कि आज उसे अस्पताल में ओवरटाइम करना है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाएगी। मायरा के बिना जेम्स का घर में मन नहीं लग रहा था कि तभी उसके फोन पर उसी क्लब का एक मैसेज आता है। यहाँ वह पिछली रात सोनिया और रॉनी के साथ मजे करने गया था। मैसेज देखकर जेम्स क्लब में पहुँच जाता है। उसकी मुलाकात ईवा नाम की लड़की से होती है। इससे पहले कि जेम्स कुछ बोलता, ईवा उसे चूमने लग जाती है, मगर जेम्स खुद पर काबू कर वहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि वह मायरा को धोखा नहीं देना चाहता था। अगले दिन जेम्स मायरा को अपने मेडिकल टेस्ट के बारे में बताता है। वह कहता है कि मैं बाप नहीं बन सकता, यानी कमी सिर्फ मुझ में है। यह जानकर मायरा बेहद दुखी हो गई और उसने जेम्स से बात करना भी बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन इनके घर मायरा के नाम पर फूलों का गुलदस्ता आता है, लेकिन उसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। जेम्स के पूछने पर मायरा कहती है कि जरूर यह जेरी ने भेजा होगा, क्योंकि कल मैंने ओवरटाइम करने में उसकी मदद की थी। मगर जेम्स को साले रॉनी पर शक था। मौका मिलते ही वह रॉनी से इस बारे में पूछता है, जिस पर रॉनी कहता है कि मैंने मायरा को कोई फूल नहीं भेजे। जेम्स रॉनी को यह भी बताता है कि जब से मैंने अपने टेस्ट के बारे में मायरा को बताया है, तब से वह मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। मुझे लगता था कि खुली मैरिज के आइडिया से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जेम्स की बात सुनकर रॉनी उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
आज भी मायरा को अस्पताल से घर आने में देर हो गई थी। जेम्स को उसकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वह अस्पताल में कॉल करता है और फोन जेरी उठाता है। जेम्स को जेरी से पता चलता है कि मायरा तो काफी समय पहले ही चली गई। सुनकर जेम्स को मायरा पर शक होने लगा। वह जेरी से पूछता है कि क्या तुमने मायरा को फूल भेजे थे? इस पर जेरी कहता है कि मैंने उसे कोई फूल नहीं भेजे। दूसरी तरफ मायरा क्लब में आ गई थी और यहाँ उसकी मुलाकात रॉनी से होती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों छुपकर यहाँ मिलते थे और इस खुली मैरिज का आइडिया भी इन दोनों का ही था, क्योंकि इन दोनों का काफी समय से चक्कर चल रहा था। मायरा रॉनी को बच्चे के बारे में भी बताती है। सुनकर रॉनी बेहद खुश हो जाता है और तभी मायरा कहती है कि तुम्हें मेरे घर पर फूल नहीं भेजने चाहिए थे। जेम्स को मुझ पर शक होने लगा है, लेकिन रॉनी उसे बताता है कि मैंने वे फूल नहीं भेजे थे। देर रात को जब मायरा घर आती है तो जेम्स उसे बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम अस्पताल में नहीं थी। वह आगे कहता है कि मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। जेम्स गुस्से में उससे बच्चे के बाप के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर मायरा उससे कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है, मेडिकल रिपोर्ट गलत थी, तुम बाप बन सकते हो। मगर जेम्स जानता था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। मायरा कहती है कि मैं बच्चे के लिए शॉपिंग करने चली गई थी, इसीलिए आने में देरी हो गई। इससे पहले कि जेम्स उससे कुछ और पूछता, मायरा उसे चूमने लगती है। अगली सुबह जेम्स को अपने घर के बाहर बच्चे की ट्रॉली मिलती है। जेम्स मायरा से पूछता है कि तुमने कितनों को बताया है कि तुम माँ बनने वाली हो? मायरा समझ गई थी कि जरूर कोई उस पर नजर रखे हुए है। ऐसे ही एक रात जब जेम्स और मायरा रॉनी के घर खाने पर आए हुए थे, तब उन चारों के फोन पर एक ही मैसेज आता है। मैसेज में जेम्स और ईवा की तस्वीर थी। जेम्स को ईवा के साथ देखकर मायरा बेहद गुस्सा करती है। जेम्स उसे समझाता है कि उस रात मैं वहाँ गया जरूर था, लेकिन मैंने किस करने के अलावा और कुछ नहीं किया। मगर मायरा जेम्स पर यकीन नहीं करती और तभी इनके फोन में एक और मैसेज आता है और इस बार मायरा और रॉनी की तस्वीर थी। यह देखकर मायरा अपना आपा खो बैठती है और वह सब सच सच बताने लगती है। मायरा की सच्चाई ने चारों की जिंदगी में तूफान मचा दिया था। एक रात जब मायरा अस्पताल से घर वापस आती है तो वह देखती है कि घर के बाहर जेम्स बेड से बंधा हुआ है। सामने का माहौल देखकर मायरा के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसके सामने सोनिया गन लिए खड़ी थी। यह देखकर मायरा सब समझ गई कि उसे फूल और ट्रॉली सोनिया ने ही भेजी थी। इसी बीच रॉनी भी वहाँ पर आ गया। साले रॉनी को सोनिया ने ही यहाँ पर बुलाया था। सोनिया उन्हें गन दिखाकर अपने अपने कपड़े उतारने को कहती है। असल में सोनिया को पहले से ही रॉनी और मायरा के बारे में पता था और उसी ने क्लब में उनकी तस्वीरें खींची थी। लेकिन तस्वीरें देखने के बाद इन लोगों ने एक दूसरे की प्यास बुझाना बंद कर दिया। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। वह तो बस जेम्स से अपनी गुफा में धमाके करवाना चाहती थी और साथ ही रॉनी को मायरा का पानी निकालते हुए देखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर चारों एक बार फिर एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। सोनिया ने जेम्स को अभी गर्म करना शुरू ही किया था कि तभी मायरा उसके सर पर हमला कर उसे जान से मार देती है, जिसे देखकर जेम्स और रॉनी के होश उड़ गए। कहानी के आखिर में जेम्स ने मायरा को माफ कर दिया था।